एवरीवन एवरीवन इस सीरीज में संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी संसदीय समितियों से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे इसको इस सीरीज में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद जो है हमारे संविधान के अंतर्गत भाग 5 में मेंशन किया हुआ है और यही आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल 79 टू 122 है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रित करती हैं? देखते हैं। संसदीय समितियों के माध्यम से या विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से या प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर या कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। क्या होगा माय डियर इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संसदीय समितियों के माध्यम से यह प्रशासन पर नियंत्रित करती हैं। ठीक है, यह प्रशासन पर नियंत्रित करती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी समिति है माय डियर? तो पहला ए लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, तीसरा सरकारी उपक्रम समिति या चौथा याचिका समिति या कमिटी ऑफ पिटीशंस। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर एस्टीमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है वह भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। प्राक्कलन समिति से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देखते हैं। प्राक्कलन समिति जो है माय डियर एस्टीमेट कमेटी, यह संसद की इसकी कुल सदस्य की बात करें तो यह 30 इसके अंदर टोटल कुल सदस्य होते हैं। कुल सदस्य की संख्या 30 होती है और इसके सभी जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा से चुने जाते हैं। राज्यसभा से इसके कोई भी सदस्य नहीं होते हैं, याद रखेंगे। मंत्री सदस्य यानी कि इसमें जो कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता, याद रखेंगे ये बात। इसका कोई भी जो मंत्री होगा लोकसभा के, वह कोई भी इस मंत्री प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं होते हैं और समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है और इसका जो कार्य होता है वह सरकार द्वारा प्रस्तावित खर्चों की जांच करती हैं और प्रशासन में दक्षता एवं मितव्ययिता यानी कि इकोनॉमिक मेजर लाने की यह सुझाव देती है। ठीक है, इकोनॉमिक मेजर पर यह सुझाव देती है। इसका यह भी कार्य होता है कि बजट की अनुमानों की जांच करना और साथ साथ यह समिति अपनी रिपोर्ट को लोकसभा को सौंपती है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर अब हम देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? जैसा कि हमने आपको बताया था, प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है माय डियर? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। लोक लेखा समिति या फिर भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक या प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक जो होता है इसे हम कैग कहते हैं। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही हो जाएगा। यह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लोकसभा के प्रति तो उत्तरदायी होती हैं, ठीक है, लेकिन यह जो है एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और न कि यह एक संसदीय समिति है। यह जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम भारत के नियंत्रण व महालेखक परीक्षक कहते हैं, यह एक संवैधानिक बॉडी है। यह संसदीय समितियां नहीं है।
ठीक है, आप यह याद रखेंगे। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है माय डियर, यह समितियों की सहायता करती हैं जांच करने के लिए। ठीक है, ये जो लोक लेखा समिति हैं, प्राक्कलन एस्टीमेट कमेटी हैं, या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं, इन सारी समितियों को यह सहयोग करती हैं, सीएजी यह सहयोग करती हैं। लेकिन यह सीएजी क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन यह संसदीय समिति नहीं है। ठीक है, सीएजी संसदीय समिति नहीं है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? किस अनुपात में लिया जाता है? 2 और 1 के अनुपात में, 3 और 1 के अनुपात में, 4 और 1 के अनुपात में, या दोनों सदनों से समान संख्या में? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? लोक लेखा समिति में लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य और उद्योग तथा व्यापार की कुछ जाने माने व्यक्ति भी शामिल होते हैं। नो माय डियर, उद्योग के कोई जाने माने व्यक्ति नहीं शामिल होते हैं लोक लेखा समिति में। ये जो लोक लेखा समिति को हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोक लेखा समिति से कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं। लोक लेखा समिति, जिसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो 22 कुल सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसके सदस्य होते हैं, याद रखेंगे। इसका जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष के लिए होता है। और यह जो अध्यक्ष जो इसमें चुना जाता है एवरीवन, यह अध्यक्ष विपक्ष का कोई नेता ही चुना जाता है। ठीक है, विपक्ष का कोई नेता, कोई लीडर यह चुना जाता है, लेकिन यह लोकसभा अध्यक्ष इसे नियुक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी मंत्री जो होते हैं इस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं। प्राक्कलन जो समिति है, प्राक्कलन समिति के जो भी सदस्य होते हैं, ये जो 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, इसमें से कोई भी सदस्य मंत्री जो होते हैं वह नहीं चुने जाते हैं, यह याद रखेंगे। इनका जो मुख्य कार्य होता है, यह समिति भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है और यह देखती है कि पैसा उसी मद में खर्च हुआ है जिसके लिए यह संसद में अनुमति दी थी। ठीक है, याद रखेंगे आप इस कुछ पॉइंटों को याद रखेंगे। ठीक है, यह पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद को लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति क्या करती है? समीक्षा करती है। देखते हैं, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, या फिर भारत की संचित निधि की, या भारत के लोक लेखा की, या फिर भारत की आकस्मिक निधि की? क्या हो जाएगा माय डियर इसका राइट आंसर? यह जो लोक लेखा निधि है, लोक लेखा जो समिति है, ठीक है, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, यह नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की प्रतिवेदन की जांच करती है। किसकी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की प्रतिवेदनों की जांच करती है प्राक्कलन लोक लेखा समिति। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने पीछे आपको बताया था कि जो लोक लेखा समिति है, यहाँ देखिए लोक लेखा समिति है, यह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? संसद की लोक लेखा समिति की प्रमुख कार्य क्या है? संसद के वित्तीय लेखा एवं विनियम
एवं कंट्रोलर तथा एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की परीक्षण करना। यही हो जाएगा माय डियर इसका राइट आंसर ना। अभी हमने आपको समझाया है। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? यह जो है लोक लेखा समिति का कार्य होता है यह कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, किसे करती है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर वित्तीय मंत्री को? किसे करती है माय डियर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद को लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? या संसद को प्रस्तुत करती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, या संसदीय मामलों के मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को? किसको करती हैं एवरीवन? लोकसभा के स्पीकर को यह अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती हैं। इसलिए जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते, देखिए निम्नलिखित क्या है? लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं? अभी हमने आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति के बारे में हमने आपको बताया है। लोक लेखा समिति के अंतर्गत हमने सदस्य को भी बताया है माय डियर। इसलिए इसका जो आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन क्या कह रहा है? लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में विचार करना है। देखते हैं। लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्य से गठित होते हैं। ये जो लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होता है लोक लेखा समिति। नो माय डियर, 25 सदस्य नहीं होता है, 22 सदस्य होता है लोकसभा से, और राज्यसभा से शायद 15 जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, और टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसलिए तो ये 25 सदस्य तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है। जी हाँ माय डियर, सरकार के फाइनेंशियल तथा वित्तीय विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की यह जांच करती हैं। ये राइट हो जाएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की भी यह जांच करती है। जी हाँ माय डियर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह 2 और 3, यह दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करते हैं? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या राज्यसभा के सभापति? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जा सकता। देखते हैं किस में नहीं किया जा सकता? पब्लिक अकाउंट कमेटी में, या फिर एस्टीमेट कमेटी में, या फिर सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी में? क्या हो जाएगा इसका माय डियर राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। एस्टीमेट कमेटी में जो होते हैं राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होते। से जो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? अभी हमने इसका राइट आंसर आपको दिया है। आप इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर, आज के लिए हम इतना ही नहीं, आगे भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के
किस सदन के सदस्यों से गठित किया जाती है? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है माय डियर? प्राक्कलन समिति दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा या फिर लोकसभा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हमने आपको बताया। चलिए मैं बता दे रहा हूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी, केवल और केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए माय डियर, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे माय डियर। इसमें और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहले एक और क्वेश्चन छूट रहा है। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? भारतीय संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, या फिर लोक लेखा समिति, या संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों से संबंधित समिति, संयुक्त समिति? कौन सा हो जाएगा माय डियर? माय डियर, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। इसको भी हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था पीछे। ठीक है, इसका भी राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या होगा। माय डियर, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। ठीक है।